क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेंड लाइंस से ट्रेडिंग में मुनाफा कमाना कितना आसान हो सकता है अगर आपको इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना आता हो? लेकिन अफसोस, ज्यादातर ट्रेडर्स इन्हें गलत तरीके से ड्रॉ करते हैं और इसी वजह से उनके ट्रेड्स फेल हो जाते हैं। कुछ लोग विक्स को जोड़ते हैं, कुछ बॉडीज को, पर सही तरीका क्या है? और क्या सिर्फ ट्रेंड लाइन बनाना ही काफी है या इसका सही ढंग से इस्तेमाल भी आना चाहिए? अगर आप इन सवालों के जवाब चाहते हैं और ट्रेडिंग में अपनी विन रेट को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि सही ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करें, इसे कैसे ट्रेड करें और मेरी हाई विन रेट स्ट्रेटजी जिससे मुझे ज़बरदस्त मुनाफा हुआ है। तो वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह आपकी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल सकता है। ट्रेंड लाइन्स ट्रेडिंग में सबसे शक्तिशाली टूल्स में से एक है, लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश ट्रेडर्स अभी भी इन्हें पूरी तरह गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। ट्रेंड लाइंस को लेकर सबसे भ्रमित करने वाली बात यह है कि हर ट्रेडर इन्हें अलग अलग तरीके से ड्रॉ करता है। उदाहरण के लिए, कुछ ट्रेडर्स कैंडल्स की विक्स को जोड़कर ट्रेंड लाइन बनाते हैं, जबकि अन्य कैंडल बॉडीज को जोड़कर इसे बनाते हैं। तो सही तरीका क्या है? अब यदि हमें यह पता चल भी जाए कि ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, तो अगला बड़ा सवाल यह होता है कि वास्तव में इन्हें ट्रेड कैसे करें। क्या हमें प्राइस के ट्रेंड लाइन को टच करने का इंतजार करना चाहिए और यह अनुमान लगाना चाहिए कि यह वहां से बाउंस करेगा, या फिर हमें ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का इंतजार करना चाहिए और यह अनुमान लगाना चाहिए कि ट्रेंड बदल जाएगा? सच कहूं तो मैंने इन सभी तरीकों को आजमाया है, लेकिन अपने ट्रेडिंग करियर में मैंने ट्रेंड लाइंस को ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका खोज लिया है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ है। इस वीडियो में मैं आपके साथ वही बेस्ट स्ट्रेटजी शेयर करूंगा और आपको यह भी सिखाऊंगा कि सही तरीके से ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करें। ट्रेंड लाइन क्या है? ट्रेंड लाइन एक सीधी रेखा होती है जिसे चार्ट पर ड्रॉ किया जाता है और यह प्राइस मूवमेंट के स्विंग पॉइंट्स को जोड़ती है। उदाहरण के लिए, इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि प्राइस बार बार ऊपर और नीचे जा रहा है, लेकिन असली सवाल यह है कि हम यह कैसे पता करें कि मार्केट वास्तव में किस दिशा में जा रहा है। इसका उत्तर है ट्रेंड लाइन। यदि हम चार्ट में स्विंग लो पॉइंट्स को जोड़कर एक सीधी लाइन खींचें, तो हम देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन ऊपर की ओर झुकी हुई है। इसका मतलब यह है कि छोटे छोटे उतार चढ़ाव के बावजूद कुल मिलाकर मार्केट का रुझान ऊपर की ओर है। अब विपरीत स्थिति को देखें। यहां हम देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर और नीचे जा रहा है, लेकिन जब हम स्विंग हाई पॉइंट्स को जोड़कर एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, तो यह नीचे की ओर झुकी हुई होती है। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर मार्केट का रुझान नीचे की ओर है। ट्रेंड लाइंस की आवश्यकता क्यों है? ट्रेंड लाइंस सिर्फ ट्रेंड दिखाने के लिए ही नहीं होती, बल्कि वे हमें ऐसे ट्रेड सेटअप खोजने में मदद करती हैं जिन्हें हम बिना ट्रेंड लाइन के पहचान नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए, इस चार्ट में हमने स्विंग लो पॉइंट्स को जोड़कर एक ट्रेंड लाइन बनाई है। अब ध्यान दें कि हर बार जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन को छूता है, तो यह वापस ऊपर बाउंस कर जाता है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में यदि प्राइस फिर से इस ट्रेंड लाइन तक आता है, तो एक संभावित बाउंस हो सकता है और हम एक बाय ट्रेंड ले सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि यदि प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, तो यह ट्रेंड बदलने का संकेत दे सकता है। उदाहरण के लिए, यदि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है और अचानक प्राइस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, तो यह अप ट्रेंड में बदल सकता है। सही ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करें? यदि आप ट्रेंड लाइन को गलत तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। सही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें स्विंग पॉइंट्स की पहचान करनी होगी। स्विंग पॉइंट वह जगह होती है जहां प्राइस एक स्तर तक पहुंचता है और फिर वहां से रिवर्स करता है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि ट्रेंड लाइन कैंडल विक्स पर ड्रॉ करनी चाहिए या कैंडल बॉडीज पर।
उत्तर यह है कि जिस तरीके से अधिकतम टच पॉइंट्स मिले वही सही तरीका है। यदि किसी चार्ट में विक्स को जोड़कर ट्रेंड लाइन बनाने से 3 टच पॉइंट मिल रहे हैं, जबकि बॉडीज को जोड़कर 5 टच पॉइंट मिल रहे हैं, तो हमें बॉडीज को जोड़कर ट्रेंड लाइन बनानी चाहिए। इसके अलावा ट्रेंड लाइंस को एक निश्चित रेखा ना मानकर एक जोन की तरह देखना चाहिए। यदि आपकी ट्रेंड लाइन थोड़ी ऊपर या नीचे ड्रॉ हो जाए, लेकिन यह स्विंग पॉइंट्स के जोन के अंदर रहे, तो यह ट्रेंड लाइन अभी भी वैध होगी। ट्रेंड लाइंस के साथ हाई विन रेट स्ट्रेटजी। अब जब आप सही तरीके से ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना सीख गए हैं, तो मैं आपको अपनी हाई विन रेट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। सबसे पहले हमें एक वैध ट्रेंड लाइन सेटअप खोजना होगा। 2, यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम स्विंग लो पॉइंट्स को जोड़कर एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे। 3, अब हम एक इंडिकेटर स्टोकेस्टिक का उपयोग करेंगे। इसे चार्ट पर ऐड करें और इसकी सेटिंग्स को कस्टम करें। 4, एंट्री के लिए हमें यह देखना होगा कि जब प्राइस ट्रेंड लाइन तक आता है तो स्टोकेस्टिक इंडिकेटर ओवरसोल्ड जोन में क्रॉस करे। 5, इसके बाद जब स्टोकेस्टिक इंडिकेटर ओवरसोल्ड जोन से वापस क्रॉस करे तो हम एक बाय पोजीशन खोल सकते हैं। स्टॉप लॉस को स्विंग लो के थोड़ा नीचे सेट करें और टेक प्रॉफिट को स्टॉप लॉस के 2 गुना पर सेट करें। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। यदि प्राइस एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो यह संभावित ट्रेंड रिवर्सल का संकेत हो सकता है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर को देखना होगा कि क्या वास्तव में ट्रेंड बदलने वाला है। विन। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि लोअर लो बनने के बजाय प्राइस अब हायर लो बना रहा है। डू। यदि हायर लो के बाद प्राइस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है और कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होती है तो यह एक वास्तविक ब्रेकआउट हो सकता है। 3, अब हम एक बाय पोजीशन खोल सकते हैं। 4, स्टॉप लॉस को ट्रेंड लाइन के नीचे रखें और टेक प्रॉफिट को स्टॉप लॉस के 2 गुना पर सेट करें। तो दोस्तों, आपने जाना कि ट्रेंड लाइंस को सही तरीके से ड्रॉ करना और उन्हें सही ढंग से ट्रेड करना कितना जरूरी है। अगर आप इन तकनीकों को अपनी ट्रेडिंग में लागू करते हैं तो यकीन मानिए आपकी विन रेट और मुनाफा दोनों बढ़ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस स्ट्रेटजी का फायदा उठा सकें। और हाँ, ऐसी ही दमदार ट्रेडिंग टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक स्मार्ट ट्रेडिंग करते रहें।